हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। जीवों में क्रोमोसोम्स के रूप में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होता है और गुणों के संचरण हेतु रिस्पॉन्सिबल होता है। अतः इन्हें आनुवंशिक माध्यम या हेरिडिटरी व्हीकल कहते हैं। मेंडल के वंशगति के अध्ययन के समय अच्छे सूक्ष्मदर्शी व तकनीकों के अभाव में गुणसूत्रों के महत्व का ज्ञान अपरिचित था। बेटा माइक्रोस्कोप्स व टेक्निक की खोज के बाद कोशिका एवं केंद्रक में पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं वे सेल डिवीजन जैसे कि माइटोसिस व मियोसिस के दौरान होने वाले परिवर्तनों की जानकारी संभव हुई। मेंडल के नियमों की सन 1900 में पुनः खोज के बाद गुणसूत्रों के व्यवहार व मेंडल के लक्षणों व कारकों के मध्य समानता के रूप में उनके वर्ग का पुनः मूल्यांकन संभव हुआ। उसके बाद गुणसूत्र, अर्धसूत्री विभाजन वे जीनों की वंशगति के बीच में संबंध स्थापित किया जाने लगा। सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक वॉल्टर फ्लेमिंग ने इनोवेटिव माइक्रोस्कोपिक टेक्निक को काम में लेते हुए केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली गहरी अभिसंचित संरचनाएं, जो कि फाइब्रस नेटवर्क या तंतुनुमा जाल के रूप में देखी गई, उनको ऑब्जर्व किया और उनको क्रोमेटिन नाम दिया या फिर स्टेनेबल मटेरियल का। इस प्रकार फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम की खोज की, लेकिन क्रोमोसोम टर्म जो है या नाम जो है वो हेनरिच वॉल्डेयर द्वारा दिया गया। 1902 के अंदर वॉल्टन एस सटन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये अध्ययन किया कि मेंडलीय कारक फैक्टर्स या जीन्स के समान ही क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जोड़ों में पाए जाते हैं और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होने वाले मियोसिस जो विभाजन होता है उस समय ये उसी प्रकार सेपरेट हो जाते हैं जैसे कि एक जीन के एलील सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रकार मियोसिस के दौरान विभिन्न गुणसूत्रों का उत्पन्न होना और उनका स्वतंत्र रूप से पृथक होना मेंडलीय फैक्टर्स का स्वतंत्र अपव्यूहन से समानता दर्शाता है। 1902 में ही टी बोवेरी ने सी अर्चिन के अंडों का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जीवों के सामान्य परिवर्तन हेतु गुणसूत्रों का पूर्ण समुच्चय होना जरूरी है और प्रत्येक गुणसूत्र पे अति आवश्यक आनुवंशिक निर्धारक या डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इस अध्ययन से निष्कर्ष निकाला गया कि जीन या मेंडलीय फैक्टर्स जो होते हैं वो गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स में उपस्थित होते हैं। 1902 में सटन एंड बावेरी इन दोनों ने मिलकर वंशगति का गुणसूत्र सिद्धांत या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रस्तुत किया, जिसे कि सटन बावेरी थ्योरी भी कहा जाता है। यह आनुवंशिकी की एक फंडामेंटल थ्योरी है जो कि क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई करती है कि ये एक आनुवंशिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं और ये एक्सप्लेन भी करती है कि किस प्रकार मेंडलीय जो वंशगति है उसकी व्याख्या की जा सकती है। इस थ्योरी के अनुसार क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन्हें सभी डिवाइडिंग सेल्स में देखा जा सकता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होते हैं और आनुवंशिक वंशगति का आधार बनाते हैं। म्यूटेशन के द्वारा या उत्परिवर्तन के द्वारा ये देखा गया कि जीन जो होता है वो डीएनए सीक्वेंस होता है और जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो एक रेखीय संरचना है या लीनियर स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर जीन्स उपस्थित होते हैं। ये वैज्ञानिकों के फोटोज़ हैं जैसे कि वॉल्टर सटन एंड टी बोवेरी, जिन्होंने मिलकर जो था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। इन्होंने ये थ्योरी दी थी, लेकिन इसको एक्सप्लेन या इसकी व्याख्या जो थी वो थॉमस अंट मॉर्गन द्वारा की गई थी। इस सिद्धांत के विशिष्ट तथ्य निम्न प्रकार हैं, जैसे कि जायगोट में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप व्युत्पन्न जीव की समस्त कोशिकाएं द्विगुणित या डिप्लॉयड होती हैं। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र जोड़ों के रूप में पाया जाता है, जिन्हें समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अर्थात गुणसूत्र जो होते हैं उनके दो समुच्चय पाए जाते हैं, सेट पाए जाते हैं, जिनमें से एक माता ओवा से या दूसरा पिता या स्पर्म से प्राप्त होता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि किसी ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स है वो जोड़ों के रूप में है, जिन्हें हमने होमोलोगस क्रोमोसोम कहा है। इसे किसी भी एक पॉइंट या लोकस के ऊपर एक ही लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन्स पाए जाते हैं। इनमें से ये जोड़ा जो है, इनमें से एक क्रोमोसोम जो है वो मदर से आता है और दूसरा जो होता है वो फादर से आता है।
मतलब कि एक ओवम से प्राप्त होता है और एक स्पर्म से प्राप्त होता है। प्रत्येक जीव में जीवन चक्र में विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल व गुणात्मक या क्वालिटी विशिष्टता जो होती है वो बनी रहती है। गैमेट फॉर्मेशन के समय मियोसिस में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं और फिर अगुणित युग्मक या हैप्लॉइड गैमेट्स में स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। अतः गुणसूत्रों के व्यवहार से परिलक्षित होता है कि मेंडलीय कारक या जीन्स जो होते हैं गुणसूत्रों पे उपस्थित होते हैं। ये इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि गुणसूत्र जो है वो जोड़ों में पाए जा रहे हैं एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर। जब मियोसिस होता है तो मियोसिस में मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन के समान जब मियोसिस हो रहा है तो ये जोड़ों के जो क्रोमोजोम्स होते हैं, दोनों क्रोमोजोम जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग गैमेट्स के अंदर चले जाते हैं। विभिन्न लक्षणों को उत्पन्न करने वाले लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग क्रोमोजोम्स में पेयर्स में पाए जाते हैं। और ये अलग अलग क्रोमोजोम पेयर जो होते हैं जब वो गैमेट्स के अंदर आते हैं तो इंडिपेंडेंट रूप से सॉर्टेड होते हैं। हमें पता है कि प्रत्येक क्रोमोजोम पेयर का जो क्रोमोजोम होता है, एक क्रोमोजोम जो होता है वो ही गैमेट के अंदर आता है। तो इस प्रकार क्रोमोजोम पेयर में एक गुणसूत्र जो है वो मदर का होता है और एक फादर का होता है। तो दो क्रोमोजोम जोड़े हैं, उनमें से जरूरी नहीं है कि दोनों एक गैमेट के अंदर दोनों ही मदर वाले मैटरनल क्रोमोजोम्स आए और दूसरे में पिता वाले या पैटर्नल क्रोमोजोम्स आए। इसमें हम देख सकते हैं कि एक हेटेरोजाइगस जीव है या ऑर्गेनिज्म है जो कि दो लक्षणों के लिए हेटेरोजाइगस है। इसमें एक लक्षण जो है वो ए जीन द्वारा नियंत्रित है, दूसरा बी जीन द्वारा नियंत्रित है। ए जीन जो है इसकी दो फॉर्म पाई जाती है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, और बी जीन की भी दो फॉर्म पाई जाती हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो इस प्रकार जब ये गैमेट्स बनाते हैं तो इसमें जीन ए जो है कैपिटल जीन ए वो कैपिटल बी के साथ भी आ जाता है और स्मॉल बी के साथ भी आ सकता है। इसी प्रकार स्मॉल ए जीन जो है वो कैपिटल बी जीन के साथ भी आ सकता है और स्मॉल बी जीन के साथ भी आ सकता है। तो इस प्रकार गैमेट में इनका जब गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है तो चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरे कॉम्बिनेशन में कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरे में स्मॉल ए कैपिटल बी और चौथे में स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो इस प्रकार मियोसिस के दौरान जब मेटाफेज प्लेट के ऊपर क्रोमोजोम्स जो होते हैं जब वो स्थापित होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि क्रोमोजोम पेयर्स के जितने भी मेटल क्रोमोजोम्स हो वो एक साइड ही हों और पैटर्नल क्रोमोजोम्स हो वो दूसरी साइड हो। इनका स्थापित होना बिल्कुल एक दूसरे से रैंडम होता है, इसलिए इनके कॉम्बिनेशन जो बनते हैं, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के समय बन जाते हैं। जीव के पूर्ण व सामान्य परिवर्धन हेतु गुणसूत्रों का पूर्ण समुच्चय होल सेट होना अति आवश्यक है। यदि एक भी गुणसूत्र या इसका कोई भाग अनुपस्थित होता है तो जीव में एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान या जन्म के पश्चात उसकी डेथ हो सकती है, उसमें एबनॉर्मलिटी आ सकती है। सबसे पहले जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई थी तो ये कंट्रोवर्शियल थी, इसको कंफर्म नहीं किया गया था। लेकिन बाद में आनुवंशिक वैज्ञानिक थॉमस हंट मॉर्गन, जिसे कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है, उनके और उनके स्टूडेंट्स की स्टडी के बाद इसको कंफर्म किया गया। टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई, जिसे कि फल मक्खी कहा जाता है, उसे अपने आनुवंशिक अध्ययन के लिए चुना। उन्होंने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो कि 1911 में किया उसके द्वारा उसको वेरीफाई किया। उन्होंने देखा कि ड्रोसोफिला के आँखों का रंग जो होता है वो सामान्यतः लाल होता है, रेड होता है, लेकिन अगर इसके अंदर इसको कंट्रोल करने वाला जो जीन होता है अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो आँखों का रंग वाइट हो जाता है। तो इस प्रकार नॉर्मल रेड कलर वाली जो फ्लाइज होती हैं उनके बीच में म्यूटेंट फॉर्म वाइट आई कलर वाली जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। मॉर्गन ने जब अपने प्रयोग किए तो उन्होंने देखा कि आँखों का रंग जो हो जाता है, आई कलर जो होता है, जीन उसको कंट्रोल करने वाला जीन जो होता है उनका जो होता है वो मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर वो डिफरेंट रूप से वंशागत होते हैं। मेल फ्लाई जो होती है उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल फ्लाई जो होती है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इस प्रकार मॉर्गन ने देखा कि
आई कलर जो होता है उसका इनहेरिटेंस या वंशागति जो होती है वो एक्स क्रोमोसोम के समान होती है। तो वो ये कंक्लूड करा, उसने ये निष्कर्ष निकाला कि आँखों आई कलर जो होता है उसको कंट्रोल करने वाले जीन्स जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। इसका मतलब ये लक्षण जो होता है वो एक्स लिंक्ड होता है। तो इस प्रकार मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्स लिंक्ड लक्षण जो है उनको आइडेंटिफाई किया। मेल्स को इस लक्षण के लिए हेमिजाइगस कहा जा सकता है, क्योंकि ये जीन जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं और मेल्स के अंदर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके बाद उनके स्टूडेंट जो होते हैं सीबी बिल्स ने भी ड्रोसोफिला पर मियोसिस के दौरान गुणसूत्रों पर अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि एक्स गुणसूत्र के नॉन डिसजंक्शन या एवियोजन की वजह से दोनों समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो मेटाफेज फर्स्ट में अलग नहीं हो पाते हैं, जिससे आधे ओवम जो होते हैं वो 2x गुणसूत्र बनाते हैं, जबकि आधे ओवम जो होते हैं वो बिना x गुणसूत्र वाले ही बनते हैं। तो इस प्रकार उनका जो ये एक्सपेरिमेंट था वो भी गुणसूत्र सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो ये थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या आनुवंशिकता गुणसूत्रीय सिद्धांत। अगर हम इसको समराइज करें, इसके मुख्य बिंदु देखें तो इसके अनुसार मियोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के रूप में माइग्रेट करते हैं, जो कि अब जब ये गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो उस समय एक क्रोमोसोमल पेयर से दूसरा क्रोमोसोमल पेयर जो होता है वो स्वतंत्र होता है। इस प्रकार जब गैमेट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम की सॉर्टिंग जो होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी जो सॉर्टिंग होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है और रैंडम होती है। प्रत्येक पेरेंट जो होता है वो जब गैमेट बनाता है तो वो उस गैमेट के अंदर एक क्रोमोसोमल पेयर का केवल एक ही पार्ट पाया जाता है, एक ही कॉपी पाई जाती है। तो इस प्रकार मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं वो भले ही साइज में एंड मॉर्फोलॉजी में अलग होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें सेम होता है। तो इस प्रकार उनसे जो बनने वाला जायगोट होता है उसमें जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन, माता और पिता का जो जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है। स्पर्म एंड जो ओवा होते हैं उनके फर्टिलाइजेशन से क्रोमोसोमल जो उनके क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो ऑफस्प्रिंग बनती है उनमें भी अपने पेरेंट्स के समान ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू।